मैं हूं अंकित अवस्थी और आज जो सबसे बड़ी चर्चा बन रही है वो है भारत के अंदर बंद होते रेस्टोरेंट्स की चर्चा। जी हां साथियों, मुंबई के अंदर लगभग 20% होटल्स बंद हो रही हैं और 50% तक ये नंबर हो सकता है, पहुंच सकता है। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण कहीं युद्ध तो नहीं। आज के सेशन में इस विषय का जिक्र होगा क्योंकि प्राइमरी रीजन एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत बताई जा रही है। लेकिन एक और कहानी पीछे चल रही है और वो ये है कि इनकम टैक्स विभाग इन दिनों रेस्टोरेंट्स पर लगातार रेड मार रहा है। रेस्टोरेंट्स पर ये जो रेड है इनकम टैक्स विभाग की, ये अचानक एलपीजी सिलेंडर में कमर्शियल की जगह डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं इसलिए है या कोई और कारण से है? क्या इनकम टैक्स विभाग अब एलपीजी सिलेंडर चेक कर रहा है? नहीं, आगे बढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होगी। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इस समय हमारे देश में रेस्टोरेंट्स पर ताबड़तोड़ इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। उन कारणों को भी आज के सेशन में जिक्र करेंगे। तो दो बड़े मुद्दे हैं, क्या हमारे देश में एलपीजी की किल्लत आ चुकी है? दूसरा, इनकम टैक्स विभाग को कुछ ऐसा पता चल गया है जिससे फाइनली होटल्स का खाना रुकने जा रहा है। आज के सेशन में यह जिक्र इसलिए मायने रखता है क्योंकि हॉस्टल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, बस स्टैंड, रेलवे, इन तब सभी जगह और विशेष रूप से घर में तो है ही है। लेकिन एक बार के लिए घर के डोमेस्टिक सिलेंडर यूज को हटा भी दिया जाए क्योंकि सरकार उसकी प्रायोरिटी रखती है। लेकिन आज जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनका यूज बहुत सारी इमरजेंसी स्थितियों में भी पड़ता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार की तैयारी क्या है? हेडलाइंस में क्यों ये जानकारी आई, इसके पीछे का कारण मैंने कल भी एक सेशन में आपको बताया था। जब बातें बाजार की पर हमने सेशन किया था और बताया था कि ईरान युद्ध का असर बाजार में आना शुरू हो चुका है। और हमने उस दौरान बताया था कि हमारे देश के अंदर जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। डोमेस्टिक के अलावा जो हमारे यहाँ कमर्शियल गैस यूजेस हैं उनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। कतर से हमारे पास मेजॉरिटी जो गैस आती है, जो एलएनजी के रूप में आती है, अब उसकी सप्लाई बाधित हो रही है और इसके चलते कमर्शियल गैस सिलेंडर्स जिनका उपयोग रेस्टोरेंट्स में खाना पकाने में होता है उनको पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। परिणाम स्वरूप बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन इतना तेजी से बढ़ेंगी कि उसके चलते होटल्स बंद होने लगेंगी। हेडलाइन बनती है कि 20% मुंबई होटल शट, 50% मे क्लोज सून। जवाब बनता है तो क्या मुंबई में ही बाधित हुई है क्या? नहीं, देश के विभिन्न शहरों में, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और भी तमाम राज्यों का अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं जहां पर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति बाधित होने से यह सुर्खी बन रही है। लेकिन इसका कोई समाधान है? सरकार अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रही है? केवल यही एक वजह है या फिर छापों का डर क्या है? क्यों अल्टीमेटली एक पेट पूजा नाम का ऐप अचानक वायरल होने लगा है जिसके चलते इनकम टैक्स विभाग की सुर्खियां आप अपने शहर में किसी ना किसी रेस्टोरेंट या मिठाई की दुकान पर सुन रहे होंगे? तो साथियों, मिडिल ईस्ट में अभी जो युद्ध के हालात हैं उसका असर अब हमारे देश के ऊपर पड़ना शुरू हुआ तो 20% होटल्स में काम रुक गया है और ताला 50% तक आने वाले समय में लग जाएगा। मेजर रीजन एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी बताई जा रही है। ऐसा चेन्नई होटल एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार को लिख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके मदद मांगी गई है। बैंगलोर होटल एसोसिएशन की तरफ से भी पत्र लिखकर सरकार से मदद मांगी गई है। यह मुंबई मिरर की हेडलाइन है कि रेस्टोरेंट्स पैनिक एज पार्ट ऑफ मुंबई सी गैस सप्लाई कट, क्योंकि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर यूज है वो अब सप्लाई नहीं हो पा रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लगभग हर जगह एक से हालात दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में जहां पर होटल रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ा संकट पैदा होने का डर सता रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी डीलर्स का यही कहना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल हो, कमर्शियल गैस सिलेंडर उनको देने में, मिलने में दिक्कत आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी यही हाल है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, सभी जगह ऑलमोस्ट एक जैसी खबर देखने को मिल रही है। इसी को लेकर के आहार नाम से जो संस्था है, एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट इन इंडिया, दैट इज इंडियन होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, इसने भारत सरकार से मदद मांगी है और कहा है कि जिस तरह से हमारे यहां पर सप्लाई बाधित हो रही है, कृपया करके इसको वापस से आप पहुंचाइए। इसकी नीड को समझिए कि यह हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इस समय देश के अंदर अगर रेस्टोरेंट्स बाधित होते हैं तो बहुत सी आवश्यक सेवाएं बाधित हो जाएंगी। सरकार से लगातार गैस की सुविधाओं की मांग की जा रही थी। शुरुआत 5 मार्च से होना शुरू हुई थी जब गैस की रेशनिंग गुजरात के अंदर सबसे पहले देखी गई थी, गैस सप्लाई रोकी गई थी। साथियों, यह मामला पैदा कैसे हुआ? पैदा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने के कारण। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर ईरान ने लगभग चोक लगा रखा है, वहां से होकर कतर की गैस भारत में आती थी। कतर के
कतर के ऊपर जिस तरह के हमले हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बाधित होना शुरू हुआ, तो जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो इस रास्ते से भारत तक पहुंचती थी, उसको कतर ने भेजना रोक दिया कि भाई अगर इधर से भेजेंगे तो कहीं ना कहीं कोई और आपदा होगी। अमेरिका लगातार गिना रहा है कि हमने 50 जहाज डुबो दिए। उधर की तरफ ईरान अपनी तरफ से उस रास्ते से निकलने वालों को रोक कर बैठा है ताकि लोगों में ये जो पैनिक है ये पता चले। आज भारत को जो गैस सिलेंडर्स की किल्लत हो रही है, इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में जो वेस्ट एशिया के अंदर स्थिति उत्पन्न हुई है, वो वेस्ट एशिया की स्थिति आपको भी पता चले कि ये युद्ध आप तक आ गया है। वहीं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्हें यह पता चले कि जब इस देश के लोग परेशान हैं तो ओवरऑल दुनिया के अंदर तेल और गैस की कीमतें बढ़ने लगेंगी, और तेल और गैस की कीमतें जैसे जैसे बढ़ने लगेंगी, उनके बाजार में भी ऑयल की आपूर्ति और गैस की आपूर्ति बाधित होगी। तो केवल यह ना सोचा जाए कि 20% ऑयल गैस बाधित हुआ है, वर्ल्ड में इस 20% के उपभोक्ता कहीं और से माल खरीदने लगेंगे तो ओवरऑल प्राइस हाइक होंगी। यही कारण है कि रशिया की तरफ से, पुतिन की तरफ से अब यूरोप को दी जा रही जो भी रोक करके थोड़ी बहुत सप्लाई थी, उसे भी बाधित किया जा रहा है। वो कह रहा है बेटा अब मैं भी नहीं दे रहा। इधर ईरान चौक लगा के बैठ गया, उधर रशिया चौक लगाकर बैठ गया। अमेरिका को पछाड़ने के लिए एक अलग शतरंज की गोटी सी खेली जा रही है। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। खैर, इस बीच में कतर का जब गैस आना बाधित हुआ, जिससे कि भारत बड़ी मात्रा में गैस मंगाता है, भारत 12 मीट्रिक टन जो है यहां से गैस मंगाता है, उसका आना बाधित हुआ तो फिर हमारे यहां पर जो सरकारी कंपनी है उनसे कहा गया कि भाई आप अपनी रिफाइनरी से एलपीजी प्रोडक्शन तेज करिए। रिफाइनरी प्रोडक्शन जो एलपीजी प्रोडक्शन है, उसमें सबसे पहले घरेलू गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया कि कल को अगर हाउस होल्ड परेशान होने लगे तो सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है, पब्लिक अनरेस्ट पैदा हो सकता है। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ तत्काल प्रभाव से मेजर्स लेने शुरू किए। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर जो घर में यूज हो रहे हैं, उनका भी कमर्शियल यूज हो सकता है। कमर्शियल यूज हो सकता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि घर के सिलेंडर को भी रेस्टोरेंट्स में यूज करते हुए देखा गया। तो फिर उनके ऊपर एक्शन सरकार लेती है। एक्शन सरकार लेने के पीछे जो कानून है वो क्लॉज 3 है, एलपीजी रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000 का, जो प्रोहिबिट करता है होटल, रेस्टोरेंट और सिमिलर कमर्शियल एक्टिविटीज को कि जो 14.2 केजी वाला डोमेस्टिक सिलेंडर है उसे रेस्टोरेंट में यूज ना किया जा सके। कमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम से ऊंचे होते हैं, 19 किलोग्राम या उससे अधिक वजन वाली जो गैस रखते हैं उनको यूज करने का होता है। अगर कोई डोमेस्टिक सिलेंडर की आपूर्ति देखी गई किसी रेस्टोरेंट में तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। साथ ही साथ कमर्शियल की कीमतें बढ़ा दी गई। इन सब का कुल मिलाकर जो असर है वो रेस्टोरेंट सर्विसेज पर पड़ना शुरू हुआ। रेस्टोरेंट सर्विसेज पर पड़ने के चलते ही सरकार ने आपात स्थिति में सारे की सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई। सरकार ने अभी हाल ही में इनफॉर्मल इंटरेक्शन किया, मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस किया कि कैसे इमरजेंस हो रहा है फिलहाल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का, और सरकार ने इस बात को समझाने का भी अपने स्तर पर प्रयास किया। परिणाम स्वरूप एक और आदेश बाहर निकलकर आया कि अब इंटर बुकिंग पीरियड रखा जाएगा डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई के लिए। मतलब मिनिस्ट्री ने अब यह तय किया है कि आपने अगर गैस का सिलेंडर आज मंगाया था घर में, तो अब 25 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर मंगा पाएंगे। अभी तक क्या होता था, 48 घंटे में ही आप दूसरा सिलेंडर मंगा पाते थे। तो दिक्कत क्या हो रही है रेस्टोरेंट वालों को कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी कि डोमेस्टिक सिलेंडर तो चलो आपूर्ति करता रहेगा, 48 घंटे में आएगा तो उसी से कहीं और कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लेंगे, क्लाउड किचन चला लेंगे, लेकिन वो रास्ता भी अब बंद कर दिया। डोमेस्टिक की सप्लाई भी 25 दिनों तक के लिए रोक दी गई है कि 25 दिन बाद ही आप दूसरा मंगा पाएंगे। और वहीं तीसरी तरफ जो कमर्शियल गैस सप्लाई है उसको बिना कहे रोका जा रहा है। सप्लाई को 80% तक रोका गया है, मतलब 80% तक उपलब्ध है, 20% भी रुक रहा है। तो उसकी वजह से किल्लत सुनाई दे रही है। पब्लिक में अनाउंसमेंट भले ही ना हो, लेकिन जब कमर्शियल गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो उसकी उपलब्धता है ही नहीं। बहुत सी जगह पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि लोग रिफिल कराने के लिए पहुंचे हैं तो उन्हें हायर प्राइजेस पे करनी पड़ रही हैं, कालाबाजारी लोग शुरू कर रहे हैं। निश्चित ही सरकार उस पर ध्यान दे रही होगी, लेकिन यह अपने आप में एक बड़ी परेशानी बनी। जब बड़ी परेशानी बनी तो सरकार ने असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया, ईएसए।
आज ही ये लागू हुआ है, जिसके अंतर्गत साधारण भाषा में कोई भी व्यक्ति ऐसी ऐसी चीजें जिनकी जरूरत है आम व्यक्ति को, उनकी कालाबाजारी नहीं कर सकता, उनकी स्टॉकिंग नहीं कर सकता। अगर उसने उनका स्टॉक किया तो सरकार उसको एज ए पनिशेबल ऑफेंस मानेगी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैंने बहुत सारे सिलेंडर्स को अपने यहां रख लिया, अब जरूरत पड़ने पर तब बेचूंगा, डबल प्राइस पर बेचूंगा, ट्रिपल पर बेचूंगा, तो ईएसए एक्ट लागू होने के बाद यह एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और सरकार इन चीजों पर बहुत तेजी से कार्रवाई करेगी, जिसमें पहली कैटेगरी के अंदर ही घर की रसोई गैस, पीएनजी और सीएनजी, इनकी आपूर्ति को पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है। यानी कि आपके घर के अंदर गैस आती रहेगी जो पाइप से आती है, और जो गाड़ियों के लिए मिलने वाली सीएनजी है इसको बिल्कुल बाधित नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में जो खाद कारखाने चलते हैं, उन बनाने वाली फैक्ट्रियों को 70% गैस की आपूर्ति की जाएगी। तीसरी कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज आती हैं, उनसे जुड़ी हुई जैसे चाय की फैक्ट्री हैं, उद्योगों को, उनको 80% तक गैस दी जाएगी। और चौथी कैटेगरी के अंदर जो छोटे बिजनेस और होटल आते हैं, उनको 80% गैस दी जाएगी। इसका मतलब गैस की रेशनिंग शुरू हो चुकी है। सरकार ने जो इंटर बुकिंग ऑप्शन रखा है कि घर के लोग भी 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर मंगा पाएंगे, यह स्थिति दर्शाती है कि मिडिल ईस्ट से उत्पन्न हुई दिक्कतें अब हम तक आ चुकी हैं, वेस्ट एशिया से उत्पन्न हुई दिक्कतें अब हम तक आ चुकी हैं। 70 पर मतलब ये एक बहुत बड़ा मामला है जो आपको निकल के सामने आ रहा है। इसमें एक तरफ तो सिलेंडर का ना मिलना और दूसरी तरफ टैक्स का ना भरना, संयुक्त रूप से प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाएगा जो रेस्टोरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं या फिर बाहर के खाने पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर देश के अंदर हालात सामान्य हो, यह सबकी आवश्यकता है, लेकिन देश के नागरिक समय पर टैक्स चुकाते रहें, यह आम नागरिक की जिम्मेदारी है। खैर, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही।